सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। भारत माता के वीर सुपुत्र और बिहार पुलिस या पुलिस की तैयारी में लगे हुए वीर जवानों, आप लोगों को हौसला बुलंद रहे, इसके लिए दोस्तों हम आपके साथ लेकर के आए हैं यहाँ पर बिहार पुलिस की तैयारी और अभी जो चालू हो चुकी है एमपी पुलिस की तैयारी, तो उसके लिए और यहाँ पे एसएससी जीडी की भी बहालियां चल रही है, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास को तैयारी करवा रहे हैं। और यहाँ पे आप जुड़ करके प्रैक्टिस सेट की भी तैयारी कर सकते हैं, या आप झारखंड पुलिस से जुड़े हो तो जिस किसी भी आप चीज से जुड़े हो तो आपको देखिए फ्रेंड्स, इतिहास बहुत ही प्रॉब्लम वाली विषय है और इतिहास की ढेरों कहानियां भरी पड़ी हुई है। बहुत से यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं जिसमें इस तरह से बताया गया है कि आप सुनिएगा, सुनते रह जाइएगा, सोई हो जाइएगा, पता उता नहीं चलेगा, ठीक है। और उसमें क्या है कि अगर आप एक बेस की तरह एक ट्रिकी माध्यम से या किसी कहानी के माध्यम से जैसे आप पढ़िएगा तो वहां क्या होगा कि आपको एकदम याद हो जाता है, मेमोरी में बढ़ जाता है। तो हाँ, ये आपका दोस्त, आपका भाई आपके साथ उपस्थित है। आपको यहाँ पर बिहार पुलिस की तैयारी या एमपी पुलिस या कोनो पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं सेना के, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं अपने चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में। अगर इसके पहले हमने 2 वीडियो हिस्ट्री का बना चुका है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसमें आपको हम एकदम जस्ट ट्रिकी मेथड से बाबर के बारे में पढ़ाए हैं और हुमायूं के बारे में पढ़ाए हैं। अगर बाबर और हुमायूं से जितना युद्ध यदि आप भुला जाइएगा तो फिर दोबारा इस चैनल पर मत आइएगा फ्रेंड्स। तो हम आपको यही चीज बता रहे हैं कि इस चैनल से आप जुड़ करके इतिहास या अन्य सभी प्रैक्टिस सेट और जीके ट्रिक सारी चीज और शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी भी करवाई जा रही है। इससे जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। देखिए, हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं बौद्ध धर्म। हम क्या क्या बताएंगे फ्रेंड्स? तो बौद्ध धर्म, अब हम कहानी आपको पूरा नहीं सुनाते रहेंगे, हम आपको वही चीज बताएंगे जो आपको एग्जाम में टैली करता है, क्योंकि हमने खुद एग्जाम दिया है और इसको जीता भी है और नौकरी भी लिया, इसलिए आपको वैसा ही चीज सिर्फ दे रहे हैं जो आपको एग्जाम से टैली करेगा, ठीक है। लेकिन आपको 100% करेगा ये भी कोई हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज है कि आपको आएगा। तो देखिए, आज हम बताएंगे आपको बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आपको सारे चीजें से सबसे पहले परिचय करवा देंगे एक ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद देखिए, बौद्ध संगतिया हुई थी, तो चारों बौद्ध संगतिया के शासक का नाम आपको हम एकदम इजीली ट्रिक से बताएंगे, जो आपको दिमाग में एकदम उतर जाएगा, नहीं तो दिमाग में घुस जाएगा। आज के बाद आप कभी उसको निकाल नहीं पाइएगा, ऐसा बताएंगे। और चारों बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष का नाम बताएंगे, और यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह, जैसे मरण का क्या है, जन्म का क्या है, त्याग का क्या है, इसको बताएंगे। और सब ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको हम। तो आप वीडियो के अंत तक सिर्फ बनल रहिएगा और देखिएगा कि आपको आज बौद्ध धर्म से संबंधित, अगर आप एग्जाम दिए होंगे इसके पहले, तो आपसे कुछ ना कुछ मिस हुआ होगा, और कहिएगा कि अगर ये हम पहले देख ले रहते तो ये हमसे नहीं मिस होता, हम इसको नहीं छोड़ के आते और सही बना के आते। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आ जाइए बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बहुत में तो सब बताया है कि बौद्ध धर्म, इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो इनकी माता का नाम था ये, तो ये याद नहीं रहता है, ऐसा रहता है? बोलिए आप ही, ऐसा तो ढेरे में लिखल है, आपको याद नहीं रहता है। लेकिन एक कहानी बनाइएगा फ्रेंड्स, देखिए एक कहानी टाइप के बना के आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको जरूर याद हो जाएगा। नहीं तो आप तो कहावत हमरा से सुनिए लिए है कि इतिहास है सबसे बड़ा बेवफा, सुबह पढ़ा शाम साफा, शाम में पढ़ा सुबह साफा। तो वैसे नहीं खे करेला। तो यहाँ देखिए, आपको पढ़ना होगा बेस बना करके, समझ गए? ये ना कि खाली कहानी लेके किताब निकाले पढ़ लिए, तो पढ़िए ना, कितना पढ़िएगा, अभी तक तो पढ़िए रहे हैं। और जब इसको आप पढ़ लीजिएगा तो हम प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं। उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ करके आपको देखिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं और उस पर आपको मॉक टेस्ट करवाते हैं, उसका डीपली बताते भी हैं, तो उससे जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो बौद्ध धर्म है। तो देखिए क्या कीजिएगा, एगो चीज याद रखिए, देखिए 563 गो बालक थे, याद एकदम पढ़ते चलिए आराम से, देखिए सब बताएंगे। 563 बालक, और बालक के क्या कहते हैं? शिशु। बालक के क्या कहते हैं? शिशु। तो 563 बालक जेकरा हम कहेंगे शिशु ना, ये कहाँ आ गए? तो देखिए, महाराय जगह के नाम है, महाराय ना, महाराय आकुशी, देखिए याद रखिएगा तो, महाराय आकुशी, ये कहाँ आ गए? देखिए आकुशी माने आ गए, ठीक है। आकुशी, निरंजन, निरंजन, ठीक है। पीयूर, निरंजन पीयूर के साथ, और कहा कितना में? तो 483 रुपया में।
ये खाली आप देखिए 563 से स्टार्ट हुआ और 483 यानी जन्म से स्टार्ट हुआ और मृत्यु, मतलब ये हो गया परिचय। ये परिचय आप याद कर लीजिए कितना में, सिर्फ याद रखेगा 563 को बालक या शिशु महाराज, जो बालक शिशु कौन था, महाराज, वो आकुशी निरंजन प्यूर के साथ 483 रुपए में, आकुशी निरंजन प्यूर के साथ, किसके साथ आए, तो प्यूर, प्यूर बोला जाता है जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। तो जैसे जो ज्येष्ठ हो गए उनके साथ जो है कि उस सब बच्चे लोग को लेकर के आ गए निरंजन, ठीक है, निरंजन प्यूर के साथ आ गए थे महाराज, ठीक है, आकुशी निरंजन प्यूर के साथ कितना रुपया में, 483 रुपया में। तो इतना से आप क्या कर लीजिएगा, तो इहे से आपको परिचय याद हो जाएगा। तो नहीं याद होगा, 563 गो बालक जरा शिशु कहेंगे हम, और नाम था महाराज, वो किसके साथ, तो आकुशी निरंजन प्यूर के साथ 483 रुपए में। इतना जब आप याद रख लीजिएगा तो समझिए कि आपका बौद्ध धर्म यानी यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, उसका परिचय पूरा खत्म हो जाएगा इतना ही में। और बाद हम लोग पढ़ेंगे कि चारों बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष कौन थे, चारों बौद्ध संगतिया के शासक का नाम क्या है, और चारों बौद्ध संगतिया का स्थान कहाँ है, ये सब हम इसमें बताएंगे। तो देखिए पहले इसको जन्म लीजिए। ये 563 देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है 563, शुरू होला, एक एक करके टॉपिक को डील कर लीजिए। तो 563 यानी जन्म कब हुआ, तब 563 ईसा पूर्व, ठीक है, जन्म हो गया, आपको याद कर लिए। अब देखिए ये बालक, बालक के मतलब क्या है, देखिए बालक, बालक, तो बालक का मतलब है, यहां पर याद रखिएगा, बा का मतलब है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और क और ल बहुत इंपोर्टेंट है, क का मतलब यहाँ पर कपिल वस्तु, क का मतलब क्या है, कपिल वस्तु, और ल का मतलब है लुम्बिनी, कपिल वस्तु और लुम्बिनी, यानी ये हो गया 563। कब कहाँ जन्म हुआ, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में। तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो हुए उनका जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ, और कपिल वस्तु के कौन से ग्राम में हुआ, कौन से गांव में हुआ, ये भी पूछ देता है। देखिए दो ऑप्शन है, जैसे कपिल वस्तु या लुम्बिनी। तो आपसे जो है यहां पर देगा कि गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो अगर कपिल वस्तु देगा तो लुम्बिनी नहीं, और लुम्बिनी देगा तो कपिल वस्तु नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, किस ग्राम में हुआ, तो वहां अगर दोनों देगा तो आपको यहाँ लुम्बिनी, किस लुम्बिनी बोलना होगा, कहा कौन गांव में, लुम्बिनी, स्थान बोलेगा तो कपिल वस्तु। तो देखिए 563 बालक यानी 563 में जन्म हुआ। अब देखिए यहाँ पे कहा हुआ, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। तो 563 बालक से आपको जन्म याद हो गया। अब देखिए यहाँ शिशु है, बालक का दूसरा शिशु। तो देखिएगा शिशु का मतलब यहाँ पर है, सी का मतलब है फ्रेंड्स सिद्धार्थ, का है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे, तो अब आपको पता होगा कि उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप क्या बताइएगा, सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सु, सु है फ्रेंड, सु। तो सु जो है ओकर मतलब है सुदोधन, क्या याद रखेगा, सुदोधन, क्या याद रखेगा, सुदोधन। सुदोधन जो है उनके पिता का नाम था सुदोधन, किनके, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुदोधन। और ये कहाँ के थे, तो शाक्य गण राज्य, शाक्य गण के मुखिया थे। तो देखिए शिशु से आपको दो चीज हो जाएगा, शिशु से दो चीज का हो गया, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और इनका पिताजी का नाम सुदोधन, और वो कौन थे, शाक्य गण के मुखिया थे। तो देखिए यहां से कितना याद हो गया, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके बचपन का नाम क्या था, और इनके जो है पिता का नाम क्या था। अब आगे और बढ़ते चलिए, इतना ही में सब आपको हो जाएगा। 563 बालक शिशु महाराज, महाराज के पास अब आते हैं। देखिए महाराज के पास जैसे आइएगा तो अब आप देखिएगा, आपको लग रहा हो कि अरे सही ट्रिक है, अब हम एक से याद कर लेंगे। तो देखिए महाराज, यहाँ देखिएगा महाराज जो है इसमें तीन गो याद रखिए, महारा और ये अलग अलग है ना, अलग अलग है। तो देखिएगा महा का मतलब है महामाया, ठीक है, महामाया। और देखिए उनकी माता का नाम महामाया, ठीक है, उनकी माता का नाम महामाया। और रा का मतलब तो देखिए उनकी माता, तो महामाया हो गए। अब उनका क्या हो गया,
कि इनकी मृत्यु हो गई 7 दिन के बाद, 17 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका लालन पालन कौन, इनकी सौतेली माता कहिए या इनकी मौसी कहिए, गौतमी प्रजापति ने की। मां कौन की, गौतमी प्रजापति ने की। तो यहाँ पर मां इनकी मृत्यु हो गई 7 दिन के बाद, तो इनका लालन पालन पोषण कौन किया, गौतमी प्रजापति ने की। अब देखिए यहाँ पे रा हो गया, तो अब क्या हुआ, लालन पालन पोषण इनकी महामाया ये गौतमी की मौसी ने की। अब यहाँ पर जो हुआ यह का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर यशोधरा, यह से है यशोधरा। इनका शादी जो है, शादी हुआ तो उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। अब शादी के बाद इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह रा का मतलब है, तो उन पुत्र का नाम हो गया राहुल। पुत्र का नाम क्या हो गया, राहुल। उनके पुत्र का नाम राहुल हो गया। देखिए महाराज से आपको क्या क्या चीज मिल गया, तो महा से मिल गया महामाया जो उनकी माता का, और रा से मिल गया राहुल। राहुल कौन थे, उनके पुत्र का नाम। और यह क्या चीज है, यशोधरा और उनकी पत्नी का नाम। तो देखिए इस महाराय से आपको ये पूरा याद हो जाता है, महामाया और फिर हो गया राय से राहुल और यश हो गया यशोधरा। तो इस तरह से इस महाराय से आप 3 चीज जान जाते हैं कि उनकी माता कौन थी, उनका लालन पालन पोषण कौन किया, उनके पुत्र का नाम क्या था और उनकी माता का नाम क्या था। अब देखिए आगे आते हैं यहाँ पर कुशी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुशी का मतलब है कुशीनगर, कुशीनगर देवरिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर इनको क्या हुआ, तो निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखिए निरंजन, आगे क्या है, निरंजना नदी यानी फल्गु नदी, निरंजन फल्गु नदी जो बोध गया में है, वहां पर उनको क्या हुआ फ्रेंड्स, तो वहां पर उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना फल्गु नदी के तट पर इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए यहाँ पर पीयूर ना, पीयूर यानी यहाँ पर क्या है, तो इनको जो हुआ पीपल वृक्ष, क्या हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वह वृक्ष जो है क्या कहलाया, तो वह वृक्ष जो आपको कहलाया वह था आपका बोधि वृक्ष, उसी को कहते हैं बोधि वृक्ष। और उसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखिए यह एगो पी में प से हुआ, और इसी में एक चीज और आता है पाली, यानी बुद्ध ने जो अपनी उपदेश दिए जो तो किस भाषा में दिए, एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो देखिए यहाँ पर वो भाषा है पाली, पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ठीक है, तो यहाँ प्यूर में 2 गो प याद रख लीजिएगा कि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसको बोधि वृक्ष कहेंगे, और यही पी में पा एक आता है जिसको कहेंगे पाली, यानी क्या हो गया, तो पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। अब यहाँ देखिएगा 483 कहा गया, 483 यानी 483 ईस्वी में पूर्व में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई। तो देखिए फ्रेंड्स एक छोटा सा चीज से आप ये परिचय जान गए कि कैसे कैसे क्या हुआ। अब देखिए इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे सबसे निरंजन प्यूर के साथ देखो, देखिए साथ में सारनाथ है। कहा है फ्रेंड्स, सारनाथ, यानी गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। साथ का मतलब सारनाथ, याद रखिएगा, सारनाथ में दिए थे। और यह पूछता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश देते हुए सारनाथ में, श्रावस्ती कौशल का जो है वहां पर श्रावस्ती में दिए थे, सबसे अधिक वहीं पर उपदेश दिया गया था। ठीक है, तो सारनाथ में हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो आपका परिचय हो गया, बौद्ध धर्म का पूरा परिचय हो गया कि इनके जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनका लालन पालन पोषण कौन किया, कहां पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब इन्होंने घर त्यागा, 483 में कब इनकी मृत्यु हो गई। यहां तक तो आप जान गए। तो देखिए इससे भी कुछ न कुछ प्रश्न आपको आते हैं, जो इंपॉर्टेंस थे वो हम आपको यहाँ बता दिए हैं। अब आप इसमें से देखिएगा यहां पर बौद्ध संगतियां जो कि सबसे ज्यादा आपको जुड़ा हुआ है, बौद्ध संगतियां जो सबसे ज्यादा आता है। तो देखिए आपसे यही प्रश्न अभी अंतिम तक बना रहिएगा, यह मेन प्रश्न होगा जो अभी हम बता रहे हैं, और इसको जब आप देख लीजिएगा तबे जाकर के आपको इससे अच्छा नंबर आ पाएगा इतिहास में। अगर बौद्ध धर्म से, तो यदि आप बिहार पुलिस या कोनो एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म से एक प्रश्न हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, और एक प्रश्न
आता ही है। तो बहुत कहानी के रूप में हम देखे थे, लेकिन हम सोचे कि आप लोगों को एक यहाँ पर ट्रिकी माध्यम से बताएं जिससे कि आपको कुछ आसान लग सके। तो यदि आसान लगेगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसा ही वीडियो और बनाइए, और नहीं लगेगा तो कमेंट में लिख दिया ऐसा वीडियो नहीं बनाइए। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर जो 4 गो बौद्ध संगतियां हुई थी, क्या हुई थी, चारों बौद्ध संगतियां। तो उसमें क्या पूछा जाता है फ्रेंड, देखिए चारों बौद्ध संगतियां, उसके आयोजन स्थल पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, आयोजन स्थल का नाम। सबसे पहले आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी, ऐसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुई, तृतीय बौद्ध संगति कहां हुई, चतुर्थ बौद्ध संगति कहां हुई। तो ये इंपोर्टेंस है, अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो देखिए हम लोग रटते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति अरे हुआ था यहाँ पर पाटलिपुत्र, अच्छा आज ओकर अजात शत्रु थे, तो ओकर महामिनी थे, ऐसे रटते हैं। लेकिन ऐसे जब याद रखिएगा तो एकदम आप कंफर्म हो जाइएगा कि कहां हुआ था। ठीक है, तो देखिए आपको हम अभी बता रहे हैं चारों बौद्ध संगतियां के आयोजन स्थल का नाम। पेन और कॉपी ले बढ़ जाइएगा ना और लिख लीजिएगा चारों बौद्ध संगतियां के आयोजन स्थल का नाम, किसका आयोजन कहां हुआ था। ठीक है, तो देखिए ट्रिक आप याद रखिएगा, गृह में साली, समझे, गृह में साली और पुत्र वन में। बाहर भैया, साली कहां, घर में, और पुत्र कने, वन में। तो याद रखिएगा गृह में साली और पुत्र वन में, इससे क्या आपको मिल जाएगा, तो चारों बौद्ध संगतियां के आयोजन स्थल का नाम कि कहां पर इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर देखिएगा तो एक गृह है, गृह का मतलब है फ्रेंड्स राजगृह। गृह का मतलब क्या है आपका, राजगृह, क्या है, राजगृह। अब देखिएगा तो राजगृह माने पहली बार है, यानी प्रथम बौद्ध संगति, पहली बार है तो प्रथम बौद्ध संगति। अब आपको पता हो रहा होगा कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई वह कहां हुई, किस स्थान पर हुई, तो राजगृह में हुई। इससे तो आपको याद रह जाएगा, तो राजगृह में हुई, यानी प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई फ्रेंड्स, राजगृह में। अब देखिए साली, अरे बाहर साली, तो साली का मतलब है फ्रेंड्स, यहां देखिए आप लोग का है का वैशाली, वैशाली। ठीक है, साली का मतलब यह का है वैशाली, यानी अब देखिए कौन स्थान हुआ, ये पहला हुआ, ये दूसरा बार आ रहा है, यानी द्वितीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई, तो वैशाली में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कहां पर हुआ, वैशाली में हुआ। अब देखिए पुत्र, ये क्या है अगला, पुत्र। पुत्र का मतलब पाटलिपुत्र, पुत्र का मतलब क्या हो गया आपका, पाटलिपुत्र ना, पुत्र का मतलब है पाटलिपुत्र। यानी अब देखिए तीसरा स्थान पर है, यानी तीसरी बौद्ध संगति, जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ वो कहां हुआ, तो तीसरी बौद्ध संगतिया का जो आयोजन हुआ उस स्थान का नाम है पाटलिपुत्र। यानी तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन स्थल का नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। अब देखिए यहाँ वन का है, ये वन, तो वन का मतलब है यहाँ पर कुंडल वन। वन का मतलब क्या है, कुंडल वन, और कौन स्थान पर, चौथा स्थान पर है। यानी चतुर्थ बौद्ध संगतियां जो हुई या चौथा बौद्ध संगति जो हुआ वो कौन स्थान पर हो गया, तो वो आपको कुंडल वन हुआ। अब आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो देखिए ऐसे ही हम आपको अभी और बताने होने जा रहे हैं कि शासक का नाम क्या था, इसका अध्यक्ष का नाम क्या था, यह कब हुआ, अब बौद्ध धर्म के सभी प्रतीक चिन्ह सब हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक खाली बनल रहिएगा। देखिए तो गृह में साली और पुत्र वन में, इससे आपको क्या याद हो गया, तो इससे आपको याद हो गया चारों बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का नाम। तो एक बार बोल लीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति गृह से राजगृह में, यहाँ पर साइलेंट है, कोई चीज नहीं है। और द्वितीय बौद्ध संगति साली यानी वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति पुत्र यानी पाटलिपुत्र, और चतुर्थ बौद्ध संगति वन यानी कुंडल वन। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, कुंडल वन में हुआ। तो देखिए ये आपको कोई एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब देखिए हम चलेंगे यहाँ पे, अब शासक माने किस शासक के समय में हुआ, जैसे प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे, तृतीय बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे। तो ये सब सारा हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, सब के सब ट्रिक से, यानी
चारों बौद्ध संगतियां के अब किसका पढ़ेंगे, आयोजन स्थल का नाम नहीं, अब पढ़ेंगे हम चारों बौद्ध संगतियां के शासक का नाम। क्या पढ़ेंगे दोस्त, शासक का नाम। चारों बौद्ध संगतियां के शासक का नाम हम पढ़ेंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा उनके शासक का नाम कि उनका शासक जो है वो कौन कौन थे। तो देखिए अब यहाँ पे चारों बौद्ध संगतियां के शासक का नाम आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, इधर उधर नहीं। पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगति के शासक कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगति के शासक कौन थे, चतुर्थ बौद्ध संगति कौन थे, तो भुलाने लगते हैं हम लोग। दूसरा वाला तीसरा में, तीसरा वाला पहला में और पहला वाला चौथा में, ये होता है और वहां कंफ्यूज करके आते हैं। आप याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक है, आज का शासक, आज का शासक कौन, आज का शासक कौन। देखिए यह 4 गो अक्षर है, आपको चारों बौद्ध संगति के शासक का नाम याद करवा देगा। पहली बार आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए आज का शासक कौन, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको जब आप पढ़िएगा तो आपको क्या याद होगा, तो चारों बौद्ध संगतियां के शासक, माने पहली बौद्ध संगति कौन से शासक के समय हुआ, दूसरी बौद्ध संगति कौन से शासक के समय हुआ, तीसरी बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे। देखिए पूछा जाता है, आप एग्जाम दे रहे हो तो देख रहे हैं, और नहीं तो आप अगर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो उहो में मिलेगा। आप तो देख लीजिएगा आज का शासक कौन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का मतलब है अजात शत्रु। आज का मतलब क्या है, अजात शत्रु। यानी प्रथम बौद्ध संगति के शासक कौन हुए, तो प्रथम बौद्ध संगति के शासक थे अजात शत्रु। यानी प्रथम बौद्ध संगति किसके शासक में हुआ, किसके शासन काल में हुआ, तो वो हो जाएगा अजात शत्रु। अब देखिए यहाँ का मतलब है फ्रेंड्स काला शोक। का मतलब क्या है, काला शोक। अब काला शोक कौन स्थान पर, पहला स्थान और यह दूसरा स्थान। यानी द्वितीय बौद्ध संगति के शासक कौन थे, तो द्वितीय बौद्ध संगति के शासक थे काला शोक। यानी द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ, तो काला शोक के शासन काल में हुआ। अब देखिए शासक जो है महान सम्राट की उपाधि है, यानी महान सम्राट अशोक को कहा जाता है। ठीक है, शासक में महान सम्राट, और महान सम्राट जो यहाँ पर अशोक के रूप में आपको जानना है, तो शासक मने हो गया अशोक। शासक मने क्या हो गया, अशोक। यानी यहां पर आपको याद रखना है, तो देखिए तीसरा नंबर, यानी तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ, तो अशोक के शासन काल में हुआ। किसके शासन काल में हुआ, अशोक के शासन काल में हुआ। अब देखिए यहाँ कौन लिखा हुआ है, कौन मतलब है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कनिष्क। कौन मतलब क्या है, कनिष्क। यानी यहां पे देखिए तृतीय यानी चौथा स्थान पर आ गया। ये कौन स्थान, चौथा। यानी चतुर्थ बौद्ध संगति के शासक कौन थे, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के शासक थे कनिष्क। तो देखिए एक छोटा सा ट्रिक था आपको, आज का शासक कौन, इससे आप क्या याद कर लिए, इससे आपको याद हो गया कि पहली बौद्ध संगति के शासक अजातशत्रु थे। का मतलब है काला शोक, यानी द्वितीय बौद्ध संगति के शासक काला शोक थे। अब देखिए का शासक अशोक, यानी महान सम्राट अशोक को शासक के रूप में जानते हैं, तो तृतीय बौद्ध संगति के शासक अशोक हुए और चतुर्थ बौद्ध संगति के शासक हो गए कनिष्क। तो ऐसे देखिए आप अगर ट्रिक से पढ़िएगा धीरे धीरे, तो हमको तो लगता है फ्रेंड, देखिए हम ऐसे तैयारी करते हैं तो आपको भी सोचे कि हम बता देते हैं, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, और ना तो फिर कोई बात नहीं है। तो देखिए अब हम एक बार शासक के नाम हो गया ना, अब हम चलेंगे इसके अध्यक्ष का नाम। पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे, तो अब हम पढ़ेंगे चारों बौद्ध संगतियां के अध्यक्ष का नाम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब चारों बौद्ध संगतियां के अध्यक्ष का नाम याद कर लीजिए। याद हो रहा है ना, कि ना याद हो रहा है, रटिएगा ना। देखिए 2-4 बार लिखिएगा, खाली याद हो जाएगा आप लोग को भी। अब यहां देखिए, तो चारों बौद्ध संगतियां के अध्यक्ष का नाम, तो एक दिमाग में रख लीजिएगा, महामिनी, मोगली पुत्र आए वसुमित्र के पास। यानी देखिए महामिनी मोगली का पुत्र किसके पास आए, वसुमित्र के पास आए। महामिनी मोगली पुत्र वसुमित्र के पास आए। महामिनी मोगली पुत्र
वसुमित्र के पास आए। तो आपको देखिए इतना याद रखना, महामुनि, मोगली पुत्र, वसुमित्र, ये आपको सिर्फ सुटेबल के लिए बता रहे, बस वसुमित्र इतना याद रखिएगा। तो अब देखिए आपको दोस्तों नौकरी लेना है, आपको सेना बनना है, आपको सिपाही बनना है, तो आपको ढेर दिमाग रखना पड़ेगा। तुरंत भुलाइएगा तो कहीं ना हो पाएगा, ठीक है। तो जब शरीर से बलिष्ठ होता है, शरीर से बलवान होते हैं, तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। तो आप जरूर दिमाग के स्वस्थ हैं, तो इतना इतना दिमाग में रखिएगा, तो आपका 4-5 नंबर बढ़ जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, तो रैंकिंग हाई हो जाएगा, ऊपरे जा लगिएगा। तो यह सब आपको काम करेगा, ना तो रटते रह जाइएगा, कुछ ना होगा। तो देखिए यहाँ महामुनि मोगली पुत्र वसुमित्र के पास आए, इससे आपको क्या याद होने वाला है, बोलिए। हाँ सही बोले, अध्यक्ष का नाम याद हो जाएगा कि यानी पहले बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। इससे हमको ये चीज याद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ महामुनि, महामुनि, ठीक है। महा से फ्रेंड्स महाकश्यप, महाकश्यप, देखिए यहाँ महा से महाकश्यप और मिनी से अलग है, दो गो है, महा अलग है और मिनी अलग है, इहे नाम पढ़ रहे हैं महामिनी। तो महामिनी माने महा अलग और मिनी अलग, लेकिन एक में जुटा तो नाम है महामिनी, महामिनी। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, मैंने प्रथम बौद्ध संगति जिस समय हुआ उस समय वहां के अध्यक्ष कौन थे, तो वहां के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स महाकश्यप। यानी प्रथम बौद्ध संगतियां जो हुई उस समय वहां के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। अब देखिए मिनी, मिनी मतलब होता है सर्वकामिनी, सर्वकामिनी। यानी अब देखिए यहाँ दूसरा, यानी द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन होगा, तो द्वितीय बौद्ध संगति जिस समय हुई उस समय उसके अध्यक्ष थे फ्रेंड सर्वकामिनी। क्या थे आपका, सर्वकामिनी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर मोगली पुत्र, ये तीसरा है। तो मोगली पुत्र का मतलब है फ्रेंड्स, यही नाम भी है, मोगली पुत्तिसम, पुत्तिसम क्या है, मोगली पुत्तिसम। यानी तृतीय बौद्ध संगति, तीसरा स्थान पर है, तो तृतीय बौद्ध संगति। तो तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्तिसम थे। कौन थे, मोगली पुत्तिसम। और ये देखिए वसुमित्र जो है ऑलरेडी वसुमित्र ही है, वसुमित्र जो है वो ऑलरेडी वसुमित्र ही, यानी चतुर्थ बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष कौन थे, चतुर्थ बौद्ध संगति किस अध्यक्ष के समय हुई, तो वो जो हुआ आपका फ्रेंड्स वसुमित्र के समय। यानी चतुर्थ बौद्ध संगति जिस समय हुई उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। अब देखिए इसमें, तो आपसे पूछा जाए कि पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन हुए, तो पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन हुए, सर्वकामनी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन हुए, मोगली पुत्तिसम। और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन होगा फ्रेंड्स, तो वसुमित्र होगा। तो इस तरह से देखिए आप याद रख लिए किसका, तो उनके शासक का नाम और उनके आयोजन स्थल का नाम और उनके अध्यक्ष का नाम। अब देखिए आप एक चीज और याद रख लीजिएगा, ये बौद्ध धर्म में वो है आपका बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह। एक आता है कि जन्म का प्रतीक क्या है, बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, ऑप्शन दिल रहता है कमल, नीचे दिल रहेगा निर्वाण पद, बौद्ध स्तूप, ये सब दिया होता है, पीपल वृक्ष क्या चीज है, तो ये प्रतीक चिन्ह आपसे पूछता है। यानी बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है ये पूछ दिया जाता है। देखिए ये भी हम आपको बताइए देते हैं, अगर ये सब ठीक लग रहा है तो इसको देख लीजिए, कहे कि इससे पूछेगा आपको, अगर पूछेगा तो आप क्या होइएगा, तो पीपल वाला मारिएगा निर्माण पद में और हाथी वाला मार दीजिएगा घोड़वा में, ऐसे ही जाके जो है इतिहास खराब हो जाता है। तो देखिए अब बौद्ध संगतियां का हम क्या बता रहे हैं आपको, प्रतीक चिन्ह क्या बता रहे हैं, प्रतीक चिन्ह। देखिए याद रख लीजिएगा बौद्ध संगतियां का प्रतीक चिन्ह क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक टेबल बनाइएगा, एक टेबल। यहां देखिए यहां पर हम बता रहे जन्मे कमलेश, याद रखिएगा जन्मे कमलेश, जन्मे कमलेश, त्यागे घोड़ा, जन्म गए कमलेश तो त्याग दिए घोड़ा, समझ गए, जन्मे कमलेश त्यागे घोड़ा, बुद्ध निर्वाण पद, निर्बुद्ध निर्वाण पद, मृत्यु स्तूपे, स्तूप ज्ञाने पीपल, मृत्यु स्तूप और ज्ञाने पीपल। तो देखिए याद रख लीजिएगा जन्मे कमलेश त्यागे घोड़ा,
त्यागे घोड़ा बुध निर्वाण पद और मृत्यु स्तूपे अज्ञाने पीपले। मतलब यहां देखिए जन्म का प्रतीक क्या, देखिए जन्मे कमलेश से जन्म का प्रतीक जो है वो है फ्रेंड्स आपका कमल एवं साण। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं साण। यानी पूछेगा कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जो हुए उनके जन्म का प्रतीक क्या है, तो उनके जन्म का प्रतीक है कमल एवं साण। अब देखिए दूसरा, त्यागे घोड़ा, यानी बुद्ध जो घर त्याग दिए, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, लेकिन ये जब घोड़ा त्यागते हैं तो ये किस चीज से, घोड़ा से जाते हैं, इसलिए इनके त्याग का प्रतीक क्या है, तो देखिए त्याग। तो बुद्ध के त्याग का प्रतीक है फ्रेंड्स घोड़ा। पूछता है कि बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध हुए उनके त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, तुम्हारा दे देगा पीपल, स्तूप और यहाँ निर्वाण पद और घोड़ा। तो आप कौन में टिक करके आइएगा, घोड़ा में टिक करके आइएगा। ठीक है, अब देखिए निर्वाण का प्रतीक क्या है, तो देखिए निर्वाण पद मतलब कि अपना चिन्ह छोड़ जाता है आदमी, तब पद चिन्ह अपना खड़ा उड़ाम जो छोड़ के जाता है, तो इन निर्वाण का प्रतीक जो है वो पद चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए मृत्यु स्तूप, अब उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने पर लोग क्या बनवाते हैं, तो मृत्यु होने पर हम लोग जो है एक बड़ा बना देते हैं, उसको स्तूप टाइप का कहते हैं। तो यहाँ मृत्यु के प्रतीक क्या चीज है, तो बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध हुए उनके मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या चीज है, स्तूप। अब देखिए उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ज्ञान का प्रतीक ज्ञाने पीपल, मतलब ज्ञान का प्रतीक जो है वो पीपल है। ज्ञान का प्रतीक क्या चीज है फ्रेंड्स, पीपल है। तो इस तरह से देखिए हम आपको यहाँ पर बता दिए, उनका परिचय बता दिए, और उसके बाद देखिए चारों बौद्ध संगतियां किस स्थान पर हो, उसके आयोजन स्थल का नाम हमने बताया, जिसका ट्रिक है गृह में शाली पुत्र वन में। और उसके बाद बता दिए कि इनके शासक का नाम, तो आज का शासक कौन, और उसके बाद आपको हम बताए फ्रेंड्स यहाँ पर उनके अध्यक्ष का नाम महामुनि मोगली पुत्र वसुमित्र के पास आए, और इनका देखिए यहाँ पर आपको बता दिए प्रतीक चिन्ह कि क्या उनका प्रतीक चिन्ह है, जन्मे कमलेश, त्यागे घोड़ा, बुध निर्वाण पद, मृत्यु चिन्ह और ज्ञाने पीपल। तो इसको देखिए आप याद रखिएगा। तो हम लगभग प्रश्न जो देखते हैं फ्रेंड्स वो आपको लगभग इतना ही से कवर करेगा, और हमको उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप यदि देखिए एक बार दो बार इसको बना लीजिएगा तो इससे अच्छा याद करने का तरीका हमको नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है कि आपको इससे भी और अच्छा मिले और आप वहां देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यदि फ्रेंड्स इस तरह का आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का आपको ढेरों सारा वीडियो हम आपको बना करके अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आपको ढेर सारा जीको ट्रिक्स भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के ऑल जीके ट्रिक्स देख सकते हैं, जहां पर आपको सारे जीके की जीएस की तैयारी ट्रिक के माध्यम से हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप विभिन्न प्रकार के यहाँ पर परीक्षाएं, जैसे आप शिक्षक पात्रता परीक्षा इस चैनल पर सीटेट की भी तैयारी करवा जा रही है, जेटेट की है, एसटेट और यूपी टेट, एमपी टेट की भी तैयारी करवा जा रही है। फिलहाल आपको सारे इस पर कंपटीशन चल रहे हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उससे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और फिलहाल आपको यह बिहार पुलिस और एमपी पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपको यह मैं इतिहास सेक्शन दे रहा हूं, और आप उसका प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं जिसमें मैं पढ़ाता हूं। और उसके बाद कुछ आपको इंपॉर्टेंस वहां पर ट्यूशन आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो आप प्रैक्टिस सेट की भी तैयारी कर सकते हैं, जो आपको चैनल पर दिया जा रहा है, या नहीं तो यहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।